अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यह वीडियो अनभक्त और जुम्मन मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कही जाने वाली, बोली जाने वाली और सुनाई जाने वाली कोई भी बातें अनभक्त और जुम्मन मुसलमानों के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बात बहुत हाई स्टैंडर्ड की होगी। उन मुद्दों पर होगी जिन पर ध्यान अक्सर मुसलमान और वो अनभक्त नहीं देते, जिनको इससे कोई लेना ही देना नहीं है। बात कश्मीर की है। 1.5 साल से कश्मीर राज्य के स्टेटस में नहीं है, स्टेट स्टेटस में नहीं है, बल्कि वो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश स्टेटस में है। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सरकार तो आप चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को कोई कंट्रोल नहीं होगा। उस स्टेट को कंट्रोल करने वाले सेंट्रल सरकार होगी, बीजेपी होगी, जिसके सेंट्रल में हुकूमत होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल एक राज्य है, एक स्टेट, एक आजाद राज्य। आप किसी भी सरकार को वोट दें, गालिबन अभी इधर पर ममता बनर्जी हमारे बदनसीबी से, ये ममता बनर्जी बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उसे चुना। वो जो चाहेगी बंगाल में करेगी। दंगा रोकना हो तो दंगा रोकेगी, और कराना है तो कराएगी, जैसा कांकी नारा। स्टेट में क्या खर्चा करना है, क्या स्कूल बनाना है, कितना कॉलेज, कितना हॉस्पिटल, कितने रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, ये सब ममता बनर्जी के कंट्रोल में, क्योंकि ये एक राज्य है। लेकिन अगर मोदी सरकार चाहे तो कश्मीर के फॉर्मूले पर अमल करते हुए इसी वेस्ट बंगाल को यूनियन टेरिटरी बना सकती है। तब क्या चेंजेस आएगा? एक तरफ राज्य वाला वेस्ट बंगाल, एक तरफ यूनियन टेरिटरी वाला वेस्ट बंगाल। राज्य वाले वेस्ट बंगाल में वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तो ये नाम का सीएम रह जाएगी, बल्कि पूरा वेस्ट बंगाल का कंट्रोल दिल्ली से किया जाएगा। यहां पर टॉयलेट भी अगर बनाना हो तो बिना दिल्ली के कंट्रोल के नहीं बन सकती है। और आज पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यही मुद्दा उठाया, जिसको मैंने अभी आपको डिफाइन किया ताकि आपको लेक्चर समझने में आसानी हो कि आखिर असद साहब ने ये क्यों कहा कि सिर्फ कश्मीर का बात नहीं है, कि सिर्फ कश्मीर को लोगों ने मुस्लिम मेजोरिटी है बोल के इन लोगों ने उसको यूनियन टेरिटरी बनाकर वहां के नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद करके रख दिया। और एक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में IAS ऑफिसर, IPS, जितने भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेजोरिटी वहां पर ब्राह्मणों की और हिंदुओं की भरी जा रही है। मुसलमानों को खदेड़ कर निकाला जा रहा है, या फिर वहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो मुस्लिम बहुल, मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर है। मैं इस बात को खुल के कहने से नहीं डरता, आपको डर है तो आप मत बोलो। लेकिन असद साहब ने सदन से खड़े होकर कहा कि ये सब कुछ सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि ये चेन्नई में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, आसाम में होगा, बंगाल में भी होगा। और जैसे कश्मीर को उसका हक छीना गया और तमाम भारत के लोग खामोश होकर एकदम टीवी देख रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं था, गुलाम हो गए। कश्मीर के लोग इस वक्त गुलाम हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है गुलामी है, कि आप अपनी सरकार चुनकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब बंगाल के ये लोग केंद्र शासित प्रदेश करेंगे तब आपको पता चलेगा। और असद साहब की वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये लोग आखिर एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश क्यों कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है और एक सबसे बड़ा साइन है। पहले मैं साइन का जिक्र करूँ। जिस स्टेट में बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, जिस स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, जिस स्टेट में हिंदू मुस्लिम से नफरत नहीं करता, जिस स्टेट में दंगे नहीं होते, और जो स्टेट ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा उसका चांसेस ज़्यादा यूनियन टेरिटरी बनने का है। कश्मीर में बीजेपी सरकार नहीं थी, टूट गया, अलायंस टूट गया था उनका महबूबा मुफ्ती के साथ। कश्मीर GDP के मामला में पूरे राज्यों के इकोनॉमी मामले में बेस्ट है, रोज़गार के मामले में बेस्ट है, भुखमरी के मामले में बेस्ट है, तमाम चीज़ों के मामले में कश्मीर इस वक्त पूरे भारत के तमाम बेस्ट स्टेट में से एक है। फिर भी वो यूनियन टेरिटरी बन गया। क्यों? सदन से झूठ बोला गया कि वहाँ पर गरीबी, वहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है बॉस। वो कश्मीर है जो सबसे ज़्यादा बीजेपी का विरोध किया जाता है। तो बंगाल में भी जिस दिन अगर इस बार सरकार नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी, और किसी भी तरीके से वो MLA खरीद कर सरकार बना लेती है और हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, तो नो डाउट हमारा भी हाल वैसे ही होगा। पूरा मिलिट्री, 30,000 मिलिट्री उतार कर बंगाल के चारों तरफ से सेंट्रल घेर लेगी और स्टेट की सरकार को निस्तो नाबूद करेगी। जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे सबको डिटेन करेगी, ममता बनर्जी को भी जेल करेगी। फिर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। फिर 2-3 साल के लिए छोड़ देगी। 2 साल तक नेट काम नहीं करेगा, 2 साल तक बिजली काम नहीं, कुछ नहीं काम करेगा, बस आप पड़े रहो चुप से। अब बाहर मिलिट्री खड़ी है, आवाज़ उठाओ तो फिर देखो वो तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये बंगाल में भी हुआ जो कश्मीर में हुआ, तो जैसे कश्मीर के लोग अपने लिए लड़ रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वैसे हम भी लड़ेंगे। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है।
हम अगर अपनी आवाज़ दबाएंगे तो ये हुकूमत पूरे भारत को गुलाम बना लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल होगा। खैर, अब आप स्पीच सुनिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत में खड़ा हूं और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफ़ा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ख़त्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौक़िफ़ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वज़ीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इज़हार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज़्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। IPS में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। ये हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना, आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मरतबा आप यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये FDI नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ, आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे PSA के तहत जेल में हैं, आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहां तक तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा,
जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो अंधभक्त और जुम्मन मुसलमानों के लिए नहीं। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ मैंने ऐसे क्यों कहा। सदन में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नहीं है MP, 400 से ज़्यादा MP हैं, जिसमें से करीबन 100 ऐसे MP हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट लेकर जीत हासिल की है। 100। 1 और 2 वाहिद ऐसे MP है जिन लोगों ने उसका हक अदा किया। एक का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा का नाम है इम्तियाज जलील। इनके अलावा 100 ऐसे MP है तृणमूल कांग्रेस से जीते हुए हैं मुसलमानों को वोट लेकर, CPM से जीते हुए हैं मुसलमानों को वोट लेकर, कांग्रेस से जीते हुए हैं मुसलमानों को वोट लेकर, समाजवादी पार्टी से जीते हुए हैं मुसलमानों को वोट लेकर, बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए हैं मुसलमानों को वोट लेकर, और कितने सारे पार्टियां हैं NCP से जीते हुए मुसलमानों को वोट लेकर। लेकिन कश्मीर के लिए कोई नहीं बोला, किसी ने कश्मीरी मुसलमान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ कौन उठाया भाई? असदुद्दीन ओवैसी ने। मैं अब भी आपसे पूछता हूं, क्या आज आपके सामने इतना बड़ा शख्सियत है जो सुबह से लेकर रात तक, दिन से लेकर शाम तक हर वक्त मुसलमान का मुद्दा उठाता है, हर वक्त जुल्म के खिलाफ बोलता है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की आंखों में आंखों डाल के जवाब देता है, सवाल उठाता है, डरता नहीं है, कौम को बहादुर बनाने में लगा हुआ है। क्या इस बंदे को आप सब वोट देंगे? और अगर आपको लगता है कि यह कट्टरपंथ है, यह बैरिस्टर, एक महान इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, अगर यह कट्टरपंथ है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर यह कट्टरपंथ है तो क्या आप ममता बनर्जी को वोट दोगे, जिसके MP आज खामोश रहे? किसको वोट दोगे? क्या आप राहुल गांधी को वोट दोगे, जिसने कश्मीरी मुसलमान के लिए क्या बोले और खुद कश्मीर को डिटेन करने वाला ये इंसान, इसका बाप दादा है? CPM को वोट दोगे जो खामोश था कश्मीरी मुसलमान पर? RJD, JDU, SP, BSP को वोट दोगे? ये तमाम लोग खामोश। इनको मुसलमानों को वोट मिल गया, अब ये आराम से महल में आराम करेंगे बस। बाकी हर बिल में ये लोग BJP के साथ हैं और हर साल मुसलमान इनकी बात सुनकर कहते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं ए मुसलमान हो ओवैसी को वोट मत देने, BJP की B टीम है। जैसे इलेक्शन आता मुसलमान इनके पीछे पीछे, ये मुसलमानों के पीछे पीछे सब मिलकर असदुद्दीन ओवैसी BJP की B टीम है। और जैसे वोट ले लिया, खत्म हो गया, NRC आया तो BJP के साथ ये लोग, ट्रिपल तलाक आया BJP के साथ ये लोग। अच्छा, और आने वाले टाइम का जितना भी कानून आएगा BJP के साथ। लिंचिंग में कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, पहलू खान पर कोई नहीं बोलेगा, हाफिज जुनैद पर कोई नहीं बोलेगा, कारी ओवैस पर कोई नहीं बोलेगा। इनको मतलब ही नहीं ना। ये जिन मुसलमानों को वोट लेकर गए वो सब के सब बेशर्म मुसलमान हैं, बेगैरत मुसलमान हैं, ईमान से और इल्म से पैदल मुसलमान हैं। और मैं ये दलील की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि उन मुसलमानों को कौम की कोई परवाह नहीं है। हाफिज जुनैद मरे तो मरे, तबरेज़ अंसारी मरे तो मरे, कारी ओवैस मरे तो मरे, पहलू खान मरे तो मरे, मोहम्मद अखलाक मरे तो मरे, लेकिन उन मुसलमानों को जो कांग्रेस की जुम्मन गुलामी करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, वो काम के मुसलमान, वो नबी के बिल्कुल भी आशिक नहीं है। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जिस्म के मानिंद है कि जिस्म का एक हिस्सा भी दर्द में होता है, पूरा जिस्म को बुखार आ जाता है, पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। मोमिन उसी के मानिंद है। कांग्रेस को वोट देने वाले मुसलमान जिनके राज्य में लिंचिंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, छीना जा रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ व्यवहार देखो कितना ख़राब है, छेड़ रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर उन मुसलमानों को फ़र्क पड़ता, नबी की वो हदीस मानते, वो सच में खुद को मोमिन मुसलमान समझते, तो उस कांग्रेस का बॉयकॉट करके असद साहब का वोट देते, जो असद साहब कौम के लिए बोल रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं अब भी कहता हूँ कि जिसको इमाम में आकर कौम की और देश की और संविधान की रक्षा करनी है वो इमाम में करे। जिसको आज भी लगता हो कि वो TMC में घुस कर कौम के लिए भलाई कर सकता है तो वो करे। जिसको लगता है कि मैं CPM में घुस कर कौम की भलाई कर सकता हूँ तो वो करे। जिसको लगता है वो BJP RJD JDU में घुसकर कौम की भलाई कर सकते तो वो करे। लेकिन मैं लिख कर देता हूँ, सिवाय गुलामी के आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय दर्री बिछाने के, झंडा उठाने का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी नज़र में दीमक हैं, खटमल है और एक बेगैरत बदजल इंसान है जो अपना ज़मीर बेच कर अपना घर बार को बचाने के लिए BJP से डर कर इन तमाम पार्टियों में सड़ा हुआ है। फैसला आपका, हौसला आपका, जज्बात का आपका।
मेरा काम तो सिर्फ बातें को पहुंचाना है, उससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।